राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव। एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा थर्ड डे है। तो फ्रेंड, मैंने तो सोचा था कि मैं सीधे आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग शुरू करूं, क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी है फॉर्मूले के हिसाब से ब्लाउज़ बनाने का। तो आज बहुत से ऐसे मैसेज आए हैं, बहुत से सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ये भी बोला साथ में कि मैम आप एक बार ब्लाउज़ से हम किस तरह नाप लेते हैं, यानी कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो लोग हमें ब्लाउज़ ही देते हैं नाप के लिए। तो मैम वो भी आप अगर पहले ही सिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए, जो कल का हमारा जो वीडियो, मतलब जो आज हमारा ये वीडियो बन रहा है, तो ये हम आपको रेडी ब्लाउज़ से नाप लेना सिखाएंगे। तो फ्रेंड, क्या करूँ, डिमांड है तो मुझे वो पूरा करना ही पड़ेगा। पर कल की बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग डायरेक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो डिटेल के साथ देखिए। और ये हमारा, आपने इस ब्लाउज़ का देखा होगा पूरा, ये ब्लाउज़ हमने बनाना सिखाया है हमारे उस पर, और इसमें हमने पफी स्लीव डाली है। तो ये हमने किस तरह बनाया है, उसका पूरा भी आप चाहे तो इसका वीडियो देख सकते हैं। इसका लॉन्ग वीडियो है, बहुत इजी मेथड के साथ और पूरा फॉर्मूले के साथ है। तो इसी ब्लाउज़ का हम नाप लेंगे। ये मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है फ्रेंड, मैं इसलिए कर रही हूँ। अगर आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको किसी टॉपिक पे कुछ जानना है या कुछ सीखना है, या उनको वो नहीं आता, तो आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम प्लीज़ ये भी क्लास शुरू करिए। तो साथ के साथ मैं आप लोग की इस चीज़ में भी हेल्प करती जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, 1 रुपये का किसी से लेना देना नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा के पूरा वीडियो शुरू से लेकर, यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकंड पार्ट, हमारा 2 पार्ट हो चुका है, उसको भी आप देख लेना, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है। एक पार्ट में हमने पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है, और एक में हमने बॉडी से किस तरह मेज़रमेंट लेते हैं ब्लाउज़ के लिए वो। और दूसरी बात, हम अगर ब्लाउज़ से नाप लेते हैं तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, ठीक है। ब्लाउज़ से नाप लिया तो लूजिंग ऐड नहीं करना है। पर अगर हम बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। तो वो तो हम जब भी ब्लाउज़ बनाएंगे उसमें वो भी साथ के साथ बताते जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज़ है, इसी के अकॉर्डिंग हम नाप लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि नाप परफेक्ट तरीके से लेना आप लोगों को आना चाहिए कि हम लोग बने हुए ब्लाउज से किस तरह नाप लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हमारा फ्रंट और बैक जो दोनों पार्ट है ना, उसकी जो लेंथ है उसमें 1/2 इंच का फ़र्क आता है। कई कई ब्लाउज में 1 इंच का भी आता है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो शोल्डर है जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ पर सेंटर पे इस तरह हम इसको रखेंगे, और इस तरह कपड़े को अच्छे से फैलाते हुए लेंथ देखेंगे। तो ये हमारा 15.5 आ रहा है लेंथ। अब हम बैक लेंथ देखते हैं इसका। तो फ्रेंड, अब बैक लेंथ देख लेते हैं। इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैक लेंथ 15 आ रहा है, यानी कि 1/2 इंच का फ़र्क फ्रंट और बैक में आता है। हमेशा फ्रंट हमारा बड़ा होता है, 1/2 इंच छोटा बैक साइड वाला पार्ट होता है। उसके बाद अभी हम अपना चेस्ट किस तरह चेक करते हैं उसको देखेंगे। तो फ्रेंड, चेस्ट लाइन निकालने का दो तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगी इस वीडियो में। एक तरीका तो है जो हम इसको पूरा ओपन करेंगे, पर उसके लिए हम डायरेक्ट सिर्फ वेस्ट का नाप लेंगे, यानी कि इस तरह मेजर टेप को रखना है। इस तरह अच्छे से फैलाते हुए हमें नाप लेना है। और जब भी हम ब्लाउज से नाप लेते हैं तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करना होता। और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जो हुकाई वाली पट्टी है ना, सिर्फ हमें यहाँ तक नाप लेना है, पूरा नहीं लेना। तो ये देखिए, हमारा कितना आ रहा है, 35.5, यानी कि 35.5 हमारा वेस्ट आया है। अगर आप इसमें 6 इंच प्लस कर देते हैं वेस्ट में, तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो निकल आएगा। तो देखिए, मैं वो भी आपको पहले नाप के दिखा देती हूँ। अच्छे से इसको फैलाते हुए
यहाँ हमारा आ रहा है 11 में 2 लाइन ज़्यादा, फिर यहाँ से हम इस तरह रखेंगे 2 लाइन ज़्यादा जहाँ हमारी आई थी, वहाँ से हम इसको इस तरह खींचेंगे। ये हमारा 30 पे आया है। अभी इस तरफ हम 30 पर ही रखेंगे इसको। तो ये देखिए, ये हमारा 41.5 चेस्ट राउंड निकल आया है। तो अभी आप इसका अगर 6+ करेंगे तो वो भी तरीका ठीक है, नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो डायरेक्ट हमने जिस तरह इसकी लेंथ अभी ली है मेजर टेप से चेस्ट की, आप डायरेक्ट इस तरह भी इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड अभी बात करते हैं शोल्डर टू अपेक्स। तो मैंने बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया है, तो उसमें मैंने बताया है शोल्डर टू अपेक्स किस तरह नाप लेते हैं। तो एक तो तरीका ये है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमने एक ब्लाउज का एक पैटर्न बनाया है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रिंसेस जा रहा है। तो देखिए हमारा अपेक्स पॉइंट आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है। तो हम ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह शोल्डर का सेंटर लेंगे, यानी कि ये जो हमारा शोल्डर है इसका सेंटर हमने लिया है, इस सेंटर से इस तरह हम अपेक्स पॉइंट को मिलाएंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अपेक्स पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपेक्स का निशान लगाते हैं शोल्डर टू अपेक्स। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स का भी निशान लेना है, तो इसका मेज़रमेंट करने के लिए हमें इस तरह मेज़र टेप को रखना पड़ता है। यहाँ से यहाँ जो ये गैप आ रहा है ना बीच का, हम उसका नाप लेंगे। तो सेम हम उसको आपको ब्लाउज़ पे दिखाते हैं किस तरह लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे। हमारा अपेक्स कितने पे आ रहा है, 9 पर। ठीक है, तो हम इसमें ½ इंच प्लस करके लेते हैं हमेशा। जब भी हम शोल्डर टू अपेक्स लेते हैं जितना भी आता है उसमें ½ इंच हमें प्लस करना होता है। तो हम इसमें 9.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट हमें जो मिला है और ये हमारा अपेक्स पॉइंट जो है। अब इन दोनों का जो गैप है इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। ये जो गैप है ये हमारा आ रहा है 7.5। ठीक है, शोल्डर टू अपेक्स फिर अपेक्स टू अपेक्स। हो गया क्लियर। उसके बाद फ्रेंड अभी हमारी स्लीव की लेंथ की बारी आती है। तो जैसे कि हमारा स्लीव का लेंथ मान लीजिए 5 इंच का रखना है हमें, तो जहाँ भी हमारा 5 इंच आया है हम यहाँ एक मार्क लगाएंगे। सपोज करिए कि हमारा 5 इंच, ठीक है, ये हमने मार्क लगा दिया। यहाँ हमने लेंथ तो ले लिया है पर यहीं से हम गोलाई लेंगे। तो देखिए 6 इंच है, इसको हम डबल करेंगे इस तरह, तो ये हमारी पूरी गोलाई हमें मिल जाएगी, यानी जो बॉटम है स्लीव का उसकी गोलाई मिल जाएगी। और ये स्लीव तो हमारी कोहनी से ऊपर है, तो ये देखिए। और इसके बॉटम का नाप भी हम किस तरह लेते हैं, डायरेक्ट हमें सिंगल ही इसको ऐसे रखना है। तो ये 5 इंच का आ रहा है, इसको हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा आगे पीछे दोनों का गोलाई हमें मिल गया। तो अभी मैंने आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, अब लास्ट एक और फ्रेंड बताना है। जैसे कि हम बेल्ट वाला बनाते हैं तो हमारा जो योक लाइन जो आता है ना, वो हम किस तरह लेते हैं, इस तरह हमें रखना है। या फिर आप अपने बॉडी से पहले योक लाइन अपनी चेक कर लीजिए, यानी कि जो हमारे चेस्ट के नीचे का जो उभार होते हुए जो नीचे की तरफ जाता है वहाँ तक हम इसकी लेंथ इस तरह दे। ठीक है, इस तरह हम इसकी लेंथ लेते हैं। यहाँ से हमारा योक लाइन हमें मिल जाता है। हमारा योक लाइन 12 पर है, तो ये बेल्ट वाला है।
ये हमारा बेल्ट वाला प्रिंसेस ब्लाउज़ है। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हम नेक किस तरह देखेंगे कि हम नेक किस तरह लेते हैं। तो फिर से हम यही जो हमारा सेंटर है शोल्डर का, मेज़र टिप को सीधा ही रखना है आपको, बहुत इधर उधर नहीं घुमाना, आप डायरेक्ट इसको सीधा ही रखिए। सीधा रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ये देखिए हमारा ये लेंथ कितने पे आ रहा है, 5.6 पे। ठीक, इस तरह हमें नाप लेना है, ना कि इस तरह रखते हुए हमें नाप लेना है। आप इस तरह इसको रखिए और नाप लीजिए। ये देखिए 6.5 पे हमारा इसका सेंटर आ रहा है। और सेम हम जो बैक पार्ट को भी जो नापेंगे ना, वो भी हमारा ऐसे ही आएगा। लेंथ सीधा ही हमें इसे रखना है। ये हमारा आ रहा है 11, यानी कि बैक पार्ट हमारा डीप है तो ये हमारा 11। सपोज करिए अगर आपका क्या बोलते हैं, बोट नेक आपका है, तो बोट नेक में तो ये शोल्डर हमारा और कम होता है। तो बोट नेक में हम लोग डायरेक्ट इस तरह ही रखते हैं, नाप लंबाई में ही, और 4 इंच पे मार्क कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये सब तो बात रही, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी तो मैंने आपको ब्लाउज से हम किस तरह नाप लेते हैं वो आपको बता दिया इस वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो कल की क्लास में हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। फिर इसके बाद हम अपनी जो ब्लाउज़ की जर्नी है वो शुरू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, बिना स्किप करे देखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाए। और आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम दोनों पार्ट अलग अलग रखना और पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि फ्रेंड जब ब्लाउज़ का हम वीडियो बनाते हैं ना, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो 2 पार्ट में रहेगा तो आप लोग को समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए आपसे लेते अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग में। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय।